आज के दौर में सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया ही जाता है और यदि हम अपने मेन सप्लाई बोर्ड में कुछ सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम हर पल एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे होते हैं। यूजर अपने घर में या प्रतिष्ठान में वायरिंग कराते समय कम बजट या टेक्नीशियन की अनभिज्ञता के चलते केवल एमसीबी लगाकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में या प्रतिष्ठान में वायरिंग कराते समय मेन सप्लाई बोर्ड में कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस लगानी चाहिए, क्या उनके कनेक्शन होने चाहिए और किस सीक्वेंस में उनका यूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आपसे वही एक पुरानी और प्यारी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। एक चार्ट के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से पूरा सर्किट डायग्राम आपको बताने वाले हैं। यह कुछ डिवाइस हैं जो हमको अपने मेन सप्लाई बोर्ड में यूज करनी है। यह दो फ्यूज हैं, यह डीपी है, डबल पोल एमसीबी, एसपीडी, चेंज ओवर। यदि जनरेटर का यूज करना है या किसी दूसरी डिवाइस का भी यूज करना है तो चेंज ओवर लगाना पड़ेगा। आरसीसीबी जो घर में यूजर को करंट लगने से बचाती है। अंडर ओवर प्रोटेक्शन डिवाइस कोई भी आप लगा सकते हैं, यह हमारे उपकरणों को हाई वोल्ट से बचाती है। और यदि आपकी सप्लाई में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अधिक है और आप स्टेबलाइजर लगा रहे हैं तो उसके बाद आप स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। अब इनके कनेक्शन हमें किस तरीके से करने हैं कि मेन पोल से या ट्रांसफार्मर से हमारे दो वायर सप्लाई के मीटर में आते हैं और मीटर के बाद हम फ्यूज में इनको ले लेते हैं। फ्यूज के बाद तो डबल पोल एमसीबी को कनेक्शन देंगे, डीपी के बाद चेंज ओवर में जाएंगे। अभी यह जो एसपीडी हमने लगाई है, एसपीडी का वर्क होता है कि यदि लाइन में कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट आ जाती है, जैसे आकाशीय बिजली गिर जाती है या कभी कभी हमारे घरों में 11,000 वोल्ट का स्पाइक लग जाता है तो उस समय इस एसपीडी का यूज होता है और इसको लाइन में पैरेलल जोड़ा जाता है। फेस वायर को फेस से और न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है और इसमें एक पॉइंट नीचे अर्थिंग के लिए होता है। इस पॉइंट से कहीं भी अपने घर में इसको अर्थ कर दिया जाता है। चेंज ओवर में मेन सप्लाई की तरफ मेन वायर देंगे और यदि आप जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो जनरेटर वायर की तरफ इसमें जनरेटर के वायर दे दिए जाएंगे और आउटपुट वायर से आउटपुट ले ली जाएगी। लेकिन यदि जनरेटर का यूज आप नहीं कर रहे हैं तब चेंज ओवर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ इस डायग्राम में मैं सभी प्रोटेक्शन डिवाइस आपको लगा कर दिखाऊंगा। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको आप यूज न करें। जैसे चेंज ओवर ऑप्शनल है, स्टेबलाइजर ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। और चेंज ओवर की आउटपुट से हम आरसीसीबी में कनेक्शन देंगे। आरसीसीबी के बाद अंडर ओवर प्रोटेक्शन डिवाइस यदि आपने लगा रखी है तो कनेक्शन उसमें जाएगा। अंडर ओवर प्रोटेक्शन के बाद स्टेबलाइजर में जाएंगे। यह स्टेबलाइजर की इनपुट होती है और इस साइड से स्टेबलाइजर में आउटपुट होती है और स्टेबलाइजर की आउटपुट के बाद हम अपने एमसीबी बॉक्स में अपना फेस का वायर लेकर आएंगे और इस फेस के वायर से हम इन सभी एमसीबी को कनेक्ट करेंगे। जितनी भी एमसीबी आपने अलग अलग पोर्शन के लिए लगाई हैं सभी में फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से अलग अलग वायर अपने घर के लिए ले जाने होते हैं। अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग एमसीबी लगाने का यह बेनिफिट होता है कि मान लीजिए हमारे इस पोर्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारी केवल ये एक एमसीबी ही ब्रेक होगी, बाकी सभी एमसीबी वर्क करती रहेंगी। कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि केवल एक एमसीबी लगा लेते हैं तो उस समय क्या दिक्कत आती है, यदि हमारा एक कमरे का कोई बल्ब शॉर्ट हो जाता है, कोई फैन शॉर्ट हो जाता है तो हमारे पूरे घर की लाइट चली जाती है। और वैसे भी पूरे घर के लिए हमने एक डीपी मेन लाइन पर लगा दी है, यहाँ पर एक एमसीबी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यह जो एमसीबी लगाई जाती हैं यह कमरे के लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाई जाती है। यदि कमरे में केवल एक फ़ैन 2-3 लाइटें हैं तो यहाँ पर हम 6 एम्पीयर की एमसीबी का यूज कर सकते हैं। एसी के लिए हम 15 या 25 एम्पीयर की एमसीबी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ मेन लाइन पर जो डिवाइस हमने लगाई हैं यह 40 एम्पीयर या 63 एम्पीयर की डिवाइस ही लगानी चाहिए। अब इन अलग अलग पोर्शन के वायर के साथ एक न्यूट्रल का जो वायर है
यह इन सभी के साथ चलेगा। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे फेस के वायर तो कई सारे हो गए हैं और न्यूट्रल का वायर एक ही है। तो यह न्यूट्रल का वायर यानी इस न्यूट्रल के वायर का गेज हमें उतना रखना है जितना इन सभी वायर का गेज मिलाकर होगा, क्योंकि जितना लोड इन सभी वायर पर फटा है उतना ही लोड अकेले इस न्यूट्रल के वायर पर होता है। कितने लोड के लिए कितने एम्पीयर की एमसीबी लगानी चाहिए, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर आने वाला है। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाकर रखें, जिससे टाइमली वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इतनी डिवाइस हम मेन बोर्ड में लगाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि यह सेफ्टी डिवाइस हम अपने घर में नहीं लगाते तो हर पल हर समय एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडराता रहता है, क्योंकि घरों में जितने भी उपकरण होते हैं सभी को हाथ से छूकर यूज किया जाता है। तो इसीलिए घर में बेशक एक उपकरण आप कम रखें, परंतु इन डिवाइस को ज़रूर लगाएं। और इस चार्ट में तो केवल मैंने डीपी का यूज किया है। एक बहुत अच्छी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली है, जिसमें इस डीपी की जगह हम एमसीसीबी का यूज करके आपको दिखाएंगे। एमसीसीबी लगाने से इस बोर्ड का खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डीपी आपकी 200 या 300 रुपये की आ जाएगी और एमसीसीबी आपकी तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की आएगी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन भी आपकी लाइन में हाई वोल्ट का स्पाइक आएगा या आसमानी बिजली का जर्क लगेगा तो आपके घर के जो भी उपकरण होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे, और उस समय हमको इन प्रोटेक्शन डिवाइस के महत्व का पता चलता है। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि घर में वायरिंग कराने से पहले इस प्रकार का मेन बोर्ड तैयार कराएं, उसके बाद लाइन को अपने घर में लेकर जाएं। साथ ही साथ एक पॉइंट और भी क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर हमने एसपीडी के लिए अर्थिंग किया है, इस अर्थिंग को अपने घर में की गई वायरिंग के साथ जो अर्थिंग बनाना है उससे कभी भी कनेक्ट नहीं करना है। घर की वायरिंग में की गई अर्थिंग और एसपीडी की अर्थिंग अलग अलग रखनी है। एक बिंदु और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि आगे घर में हमको इन्वर्टर लगाना है तो उसके लिए क्या करें। इन्वर्टर के लिए भी एक एमसीबी हमको यहीं से ऐड करके चलनी है। यह इन्वर्टर के लिए एमसीबी है और यहीं से इन्वर्टर के लिए हमको फेस लेकर जाना है। यदि कभी भी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो केवल इन्वर्टर वाली एमसीबी ब्रेक हो जाएगी, या हमें इन्वर्टर की मेन लाइन कभी काटनी है तो इस एमसीबी से हम इन्वर्टर की मेन लाइन को भी काट सकते हैं। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंचे। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।